बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक के देवता की जय। तो आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में सुनने वाली कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यह एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे, अपनी माँ से कह दे कि आटा छान ले। अच्छी बात बाबा, उसने अपनी माँ से कहा। माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है, उसके घर में ना जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है, यदि तुम कहो तो खांड के कटोरे से मैं तुम्हारी बेटी को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे थी, तू बोली मार दी। आज तो 7 जन्म भी बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दे, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये उठाकर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुमने एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब मैं क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मेरे मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आ जाएंगे तब खोलियो। अब तो बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले। ससुर आए,
बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले। बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे। तो अब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दियो। बोलो कार्तिक के देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।